परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि जैसे हमने बीते शनिवार इस बात को सुना कि हमारी निजी ज़िंदगी का जो प्रभाव है वो कैसा होना चाहिए। जो हमारा व्यवहार है, बोलचाल है, तो निजी ज़िंदगी के द्वारा या तो हम दूसरे के जीवन को सुधार सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं, या तो उसको मसीह की ओर खींच सकते हैं या शैतान की ओर लेकर जा सकते हैं, या दौड़ते हुए की दौड़ में मदद कर सकते हैं, या उसको ठोकर खिला सकते हैं, या ईमान में मजबूत कर सकते हैं, या ईमान से कमज़ोर कर सकते हैं। तो निजी ज़िंदगी का प्रभाव जो है वो कैसा होना चाहिए। तो अपनी जांच करने के लिए कुछ वचन पहले हम देखेंगे कि हमें अपनी जांच करनी है। तो जैसे ही खुदा के वचन में लिखा पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 31 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। सो भावें तुसी खांदे भावें पींदे भावें कुछ ही करते हो, सबो कुछ परमेश्वर की वडियाई लई करो। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब लिखा गया कि चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो। इसका मतलब है कि जो भी कुछ हम करना है वो परमेश्वर की, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, परमेश्वर की वडियाई के लिए करना है। चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी जांच करनी है कि हमारे खाने पीने से खुदा को महिमा मिलती है, हमारे जो कुछ भी काम करते हैं संसार के बीच इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। हमारे काम वाले स्थान के ऊपर हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हम रिश्तेदारों के बीच में हैं, शादी ब्याह के बीच में हैं, हमारे जीवन से दूसरे को परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है, जहाँ दूसरे हमारे द्वारा ठोकर खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे कहा गया कि चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो चाहे जो कुछ भी करो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा ही होनी चाहिए। तो जैसा अफिसियाँ 5:10 में भी कहा गया है, पढ़ेंगे अफिसियाँ 5:10। अते परता के वेखो जो परमेश्वर नू की पाउंदा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या बाता है। ये परखो कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं कि इसमें खुदा की इच्छा है भी या नहीं है। जो भी कोई काम करते हैं, आप कहीं जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, या संसार के बीच में जो कुछ भी हम करते हैं, लिखा गया कि उसमें देखो कि खुदा की इच्छा है भी या नहीं। कई बार खुदा की इच्छा नहीं होती, लेकिन हम अपने तरीके से चलते रहते हैं, अपने तरीके से वो सारे कार्य करते रहते हैं, संसार के रीति व्यवहारों में भी चलते रहते हैं। तो इसलिए परखो कि उसमें प्रभु की इच्छा है भी कि नहीं। तो जैसा पहला कुरिन्थियों 13:11 में लिखा है कि पौलुस एक बार कहता है कि जब मैं बच्चा था, तो इसका मतलब है कि मसीह में जब हम बच्चे होते हैं तो हमेशा बच्चे नहीं रहना चाहिए, वो बचकाना बातें छोड़ देनी चाहिए। हाँ जी। जद मैं न्याणा सा तद न्याणिਆਂ वांगू बोलदा, न्याणिਆਂ वांगू समझदा अते न्याणिਆਂ वांगू जांचदा सा। हुण मैं सियाणा जो होया तां मैं न्याणपणे दीयां गल्लां छड्ड दित्तियां हन। जब मैं बालक था, तो पौलुस यहाँ कहता है कि जब मैं बालक था, जब मैं बच्चा था, तो मैं बालकों के समान बोलता था। तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों का सा मन था,
बालकों की सी समझ थी, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। जब मैं सियाना हो गया तो इसका मतलब है कि मसीह में हमें न्याने ही नहीं रहना चाहिए। मसीह में हमारे सियानप जो है, हमारा कद्दोकार जो है वो हमेशा बढ़ता ही जाना चाहिए। हम ज्ञान में बढ़ें, प्रकाश में बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें, हर बात में बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु की सिद्ध और कामिल इच्छा को समझकर उसके मुताबिक जीवन को क्या कर सकें, व्यतीत कर सकें। तो पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 23 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭੇ ਗੁਣਕਾਰ ਨਹੀਂ। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सारी वस्तुएं उचित तो हैं। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो हमें अच्छी लगती हैं, उचित तो है, पर उनके परंतु बीच में कोई भी लाभ नहीं है, सारी लाभदायक नहीं है। हाँ जी, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, लेकिन उसके आत्मिक जीवन में उसके द्वारा कोई भी उन्नति नहीं है। प्रार्थना में कोई उन्नति नहीं है, वचन के बीच में बढ़ने की कोई उन्नति नहीं है। कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होती हैं, निजी जीवन में, कि सारी बातें कहता कि है तो उचित ही हैं, कि नहीं ये भी करना चाहिए, ये जरूरी है। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, पर उसके बीच में कोई उन्नति नहीं है। तो ये सारी बातों को समझना है कि उस कहता है कि सारी बातें उचित हैं पर लाभकारी, वो आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगी। आत्मिक जीवन में लाभ कुछ नहीं होगा उसका, वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो सारी बातें उचित तो हैं, लेकिन मेरी कोई भी उन्नति नहीं है। तो ये देखना कि इसके बीच में ये जो हम काम कर रहे हैं, कोई आत्मिक उन्नति है या नहीं है। तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। हमने मसीह में वो उसी स्थान के ऊपर खड़े नहीं रहना चाहिए, तो बढ़ना है। रुका हुआ पानी जो है वो बदबूदार हो जाता है, और जो चलता है वही लाभदायक होता है। तो आज हमारे जीवन की हमने खुद जांच करनी है कि हम कौन सी बातों के बीच में अभी फंसे हुए हैं, कौन सी बातों के बीच में हैं। क्या देखने को लिए ये जो बातें उचित लग रही हैं, इनमें मेरा लाभ भी है या नहीं है। ये बहुत अच्छी बातें लग रही हैं मेरे लिए, इसके बीच में मेरी आत्मिक उन्नति है कि या नहीं है, कि जहाँ ये व्यर्थ की बातें हैं। तो अपनी जांच करनी है। जैसे पौलुस ने क्या कहा कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह चलता था, बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की तरह उसकी बातें होंगी। तो वो जब सियाना हो गया तो बचकाना बातें उसने क्या कर दी, छोड़ दी। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। बचकाना बातें जो हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। तो हम जो कुछ भी करें यीशु मसीह के नाम में करें, यीशु मसीह के लिए करें। और जैसे पौलुस ने कहा, कुलसियां 3 बाब उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ, ਸਭੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। वचन में या काम में, वचन में या काम में। संसारिक काम भी है, वचन में या काम में। हाँ जी, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से ही करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो, धन्यवाद करो। जो कुछ भी करना है यीशु मसीह के नाम में करना है, और उसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद भी करना है। इसकी 23 आयत में लिखा है, जब हम कुलसियां 3 की 23 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे।
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी करो तन मन से करो, और जो ये समझ करके ये मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए करना है? प्रभु के लिए। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो ये नहीं समझना कि ये मनुष्यों के लिए हम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए। उन आत्माओं को छुड़ाना है, बोझ से दुआ करनी है, प्रभु के लिए, है ना। जो कुछ भी करो प्रभु के लिए ही करो, और तन मन से करो, मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए करना है? प्रभु के लिए। कि प्रभु ने मुझे चुना हुआ है, प्रभु में संसार में मुझे ये जिम्मेवारी दी है, प्रभु ने उन आत्माओं का मुझे बोझ दिया है, तन मन से ही करना है। किसके लिए करना है? प्रभु के लिए ही करना है। तो जैसे यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 16 आयत, और ये भी देखना कि जब हम कुछ भी करते हैं संसार के बीच में, ये संसार की ओर से तो नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। कि जो बातें पिता की ओर से नहीं है उनको अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। कहता ये देखना कि ये संसार से तो नहीं है। जैसे इसने एग्जाम्पल दी, क्या? शरीर की कामना, नेत्रों की कामना और जीवन का अभिमान। कहता ये पिता की ओर से नहीं है। शरीर की कामना, नेत्रों की कामना, आंखों की अभिलाषा, है ना, जीवन का अभिमान, ये पिता की ओर से नहीं है। ये देखना कि पिता की ओर से कौन सी बातें हैं, संसार की ओर से कौन सी बातें हैं और पिता की ओर से कौन सी बातें। क्योंकि अब वक्त कम है तो पहचान करनी है। जो कुछ भी अपने आप की जांच करके फिर जो कुछ भी करना है यीशु मसीह के नाम से ही करना है और यीशु मसीह के लिए ही करना है। और जैसे पौलुस ने अफिसिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहा था 5:16, तो उसने क्या कहा था? पढ़ेंगे। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ बुरे ਹਨ। तो ये जो वक्त है ये मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। ये समा जो मुझको मिला हुआ है इसमें मेरी बढ़ोतरी हो रही है, इसमें मेरा कोई लाभ हो रहा है कि जहाँ वेस्ट समा जा रहा है। बहुत सारे मसीह लोग भाई बहन क्या करते हैं कि अगर बातें करनी शुरू कर दी तो दुनियावी बातें, घंटों घंटा कितनी दुनियावी बातें, रिश्तेदारों की बातें, भाई बहनों की बातें, इधर उधर दूसरे विश्वासियों की बातें, तो वो उसमें आपका कोई भी लाभ नहीं होगा, बल्कि आपकी शांति, खुद की शांति भी भंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ लिखा गया अपने लिए समय को क्या करो? लाभदायक करो। दूसरों की तरफ मत देखो। ये देखो कि मुझे जो समय मिला है 2 घंटे मेरे मिले हैं तो ये मैं अपनी प्रार्थना में, वचन में ज़्यादा समय व्यतीत करूं। मैं दूसरों की बातों में, ये तो व्यर्थ की बातें हैं, ऐसे मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि आस पड़ोस के आ जाते हैं, वो ऐसे आनकर दुनियावी बातें शुरू कर देते हैं। तो मसीह लोग कई बार क्या करते हैं कि उनके साथ उन दुनियावी बातों में शुरू हो जाते हैं, फिर 2-3 घंटे 4 घंटे कोई मालूम ही नहीं कब व्यतीत हो गए। तो समा वेस्ट करने का अब समय नहीं है। अपने लिए समय को क्या करो? लाभदायक करो। जो भी पल, जो भी समय आपको मिल जाता है उसको अपने लिए लाभदायक करना है। क्योंकि जो जितना समय आप वचन के बीच में, प्रार्थना के बीच में रहेंगे, इसका लाभ आपको ही है, इसका लाभ आपको ही है। तो आज जितना भी आप खुदा के निकटता में आएंगे तो अपने लिए समय को लाभदायक करने के लिए खुदा के बीच में ज़्यादा समय व्यतीत करो। जो कुछ भी करो मसीह के लिए करो, उसके नाम में करो और उसी के लिए ही करो। तो अब ये समय है, तो आज हमें अपने जीवन से दूसरों को ठोकर नहीं खिलानी चाहिए, बल्कि जैसे पौलुस ने भी कहा था 2 कुरिन्थियों 8 बाब की 9 आयत,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। पहला करंथियां 8:9। ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तुम्हारी स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। तुम्हारी स्वतंत्रता, जैसे करंथियां 10 बाब की 24 और 32 आयत में भी लिखा है, फिर से उसको पढ़ लेंगे 24 और 32 आयत। पहला करंथियां 10 की 24-32। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਏ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ बस 24 और 32। हाँ जी। 32 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੁਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरे की भलाई को ढूंढे। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरे की भलाई को ढूंढे। तुम ना यहूदियों ना यहूदियों ना यूनानियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। ना मसीहों के लिए, ना गैर जातियों के लिए, ना कलीसिया के लिए ठोकर का कारण किसी के लिए भी नहीं बनना है। गैर जातियों के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना। गैर जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, गैर जाति भी जानते हैं कि ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, चर्च जाते हैं, तो आपके काम, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन उनके बीच में भी एक नमूनेदार होना चाहिए। वो लोग भी आपसे कभी ठोकर ना खाएं। तो आज अपने निजी जीवन से दूसरों के लिए ठोकर का कारण, कमज़ोरी का कारण, जो हमारा निजी प्रभाव होता है, ये दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए, कमज़ोरी का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके ईमान को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ने के लिए होना चाहिए। तो अपना प्रभाव आपने कैसा बनाया हुआ है, घर के बीच में कैसा प्रभाव है, रिश्तेदारों के बीच में कैसा प्रभाव है, आपके अंदर से वो ईमानदारी नज़र आती है, आपके अंदर से, है ना, वो विश्वास नज़र आता है कि या नहीं। जैसे पौलुस ने जब तीमुथियुस को खत लिखा था तो उसने कहा था तो दूसरों के लिए, नेतावानों के लिए नेता में, वचन में, चाल चलन में एक क्या बनना है, नमूना बनना है। किस किस बात में? नेता में। तेरे अंदर से वो विश्वास की बातें नजर आएं, दूसरे विश्वासियों के सामने बड़ा विश्वास और दिलेरी की बातें नजर आएं, कभी कमज़ोर बात होठों से ना निकले। नेता में, वचन में, कि दूसरों के सामने हमेशा खुदा के वचन की बातें ही होनी चाहिए। ये जो व्यर्थ की बातें, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। इन बातों का कोई भी लाभ नहीं होता। दूसरों ने क्या कर दिया आपके मोहल्ले में, ये चुगली, निंदा, ये सारी बातों को छोड़ दो, उन लोगों की तरफ ना देखो। अब समय है अपने बल को पहनने का, अब समय है जागृति के बीच चलने का। तो फिर अपने जीवन को दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए, दूसरे के लाभ के लिए, हमें दूसरों की उन्नति के लिए जो कुछ करना है, दूसरे विश्वासी को, दूसरे हमारे भाई बहन को हमारे द्वारा लाभ मिलना चाहिए। रिश्तेदारों के बीच में गए हैं, आपके द्वारा उनको लाभ मिलना चाहिए। आप उनको पाप के बारे में बताएं, उनके लिए वहाँ जाकर दुआ करें, तो आपकी वहाँ की गई दुआ का उनको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। उनको वचन से बताएं, वो लोग हो सकता है आपके वचन को सुनकर खुदा के घर से के साथ क्या हो जाएं, जुड़ जाएं, वो अपने पाप से निकल आएं। तो दूसरों के लाभ के लिए जो कुछ भी करना है, दूसरों के लाभ के लिए भी करना है। ये नहीं है कि आप दुआ करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, तो रिश्तेदारों के बीच में जब आप गए वहाँ अपनी दुआ भी नहीं की, खुद भी भूल गए और उधर की संसार के बातों के बीच में 2-3 दिन व्यतीत करके वापस आ गए। फिर अपनी एनर्जी वापस हासिल करने के लिए फिर से कितने दिन। तो इसका मतलब है कि कहीं भी आप जाते हैं, उनके लिए आत्मिक उन्नति के लिए, उनके लाभ के लिए आपके अंदर से बातें निकलनी चाहिए, वचन की बातें निकलनी चाहिए। या उनके लिए प्रार्थना की, रिश्तेदारों के बीच में गए तो प्रार्थना करनी चाहिए। बेशक वहाँ प्रार्थना का माहौल है या नहीं है, लेकिन चलते फिरते भी आपके प्रभु इनके ऊपर भी दया कर, ये लोग भी बचाए जाएँ, ये लोग भी पाप से बाहर निकलें, ये लोग भी अपनी मर्जी से बाहर निकलें। तो इसका मतलब है कि दूसरों के लाभ के लिए और ना कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनना
चाहिए। तो बहुत सारे दूसरों के बीच में जाकर भी ठोकर का कारण, रिश्तेदारों के बीच में भी ठोकर का कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो कहते लो इतनी देर होगी आपको चर्च जाते हैं, आपके बीच में तो कोई बदलाव आया नहीं, फिर रिश्तेदार कैसे बदलेंगे? है ना? आप सोचते हैं कि नहीं विश्वासियों के बीच में ही एक नमूना बनना है, तो रिश्तेदारों के बीच में जाकर भी या दूसरी जातियों के बीच में भी जब आप जाते हैं, दोस्तों मित्रों के साथ पढ़ने जाते हैं या काम वाले स्थान के ऊपर भी जाते हैं, तो आपके अंदर से वो खुदा का प्रेम, वो खुदा की बातें, वो सारी बातें नज़र आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि दूसरों के लाभ के लिए, ना कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनना है। और जैसे लिखा गया है 2 कुरिन्थियों 5:10, बस इस बात को याद रखना है। पढ़ेंगे। क्यों जो असां सबना ने मसीह दे न्याय दे ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। तो मसीह के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने जब न्याय होगा, हम सब का हाल उसके सामने क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। देह के बीच में हमने भली बात की है या बुरी बात की है, हर एक बात का क्या पाए? उसका बदला पाए। तो उसका मतलब है कि ये याद रखना है कि हमने मसीह के सिंहासन के सामने क्या होना है? खड़े होना है। उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। बात बुरी हो या भली हो, एक एक बात जो है वो उधर सामने होगी और उसका बदला भली हो या बुरी, हर एक का वो बदला पाएगा। तो इसका मतलब है कि आज अपना जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनाना है। हमारा जो निजी प्रभाव है दूसरों को सुधारने के लिए हो, दूसरों की तरक्की के लिए हो, दूसरों की शांति के लिए हो, दूसरों की उन्नति के लिए हो, दूसरों का ईमान बढ़ाने के लिए हो, उनको दौड़ते हुओं को और दौड़ में तेज करने के लिए हो। तो निजी प्रभाव के द्वारा भी कभी दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा निजी, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, रिश्तेदारों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, जहाँ कहीं भी होते हैं, तो वहाँ हमारा प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि नहीं ये खुदा का जन है, ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। आपके प्रभाव से, आपके चाल चलन से ही ऐसा नज़र आना चाहिए। शादी ब्याह के बीच में हो, पार्टियों के बीच में हो, फंक्शनों के बीच में हो, कहीं भी हो, दूर से ही वो देखकर पहचान जाएं कि ये खुदा के लोग हैं। ये ऐसे कार व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसे दुनियावी संसार का बातें अपने जीवन में नहीं लेंगे। ये अलग किए हुए लोग हैं, अलगताई में चलने वाले लोग हैं। तो आपका निजी प्रभाव क्या असर दिखा रहा है, ये अपनी जांच करनी है कि क्या दूसरों के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। वो तरक्की में है जो जहाँ गिरावट में है, वो ठोकर खा रहे हैं या वो भी ईमान के बीच में मजबूत हो रहे हैं। ये सारी बातें अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा देखनी है कि आपका जीवन दूसरों के लिए बरकत का कारण हो। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।